Hello बच्चों, let's see this question. The question says integration 3 minus 2x divided by square root of 2 plus x minus x square dx. तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं एंड उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. सो इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a square minus x square is nothing but sine inverse x upon a प्लस सी. ऑल्सो अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. तो यहाँ पे इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले ए कॉमन लेंगे, देन एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाई ए, देन फर्दर बी बाई टू ए होल स्क्वायर हम इसमें ऐड कर देंगे एंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे. अगर सेम नंबर हम इसमें ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन जो है वो एज इट इज रहता है. सो बी बाई टू ए होल स्क्वायर हमने ऐड किया एंड बी बाई टू ए होल स्क्वायर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया. ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हम इसे होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सके. तो देखो यहाँ पे ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू बी बाई टू ए इंटू एक्स, सो दैट इज नथिंग बट बी बाई ए एंड यहाँ पे बी बाई टू ए होल स्क्वायर. तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स प्लस बी बाई टू ए होल स्क्वायर एंड रिमेनिंग टर्म जो है हमारे पास एज इट इज रह जाएगी बी बाई टू ए होल स्क्वायर प्लस सी बाय ए. अब जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें उसको आई अज्यूम कर लेते हैं. जो इंटीग्रेशन गिवन है 3 माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वेयर रूट ऑफ दैट इज 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर. अब देखो यहाँ पे dx. अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर लेंगे जस्ट बिकॉज देखो अगर हम 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को t अज्यूम करेंगे तो हमें ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है कुछ इस तरीके से चाहिए कि इसका डिफरेंशिएशन आ जाए. तो यानी कि हम इसको स्प्लिट कर देते हैं सच एज 2 प्लस 1 माइनस, बिकॉज 2 प्लस 1 इज 3, सो मैंने 3 को ऐसे सेपरेट कर लिया 2 प्लस 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर dx. अब इसको सेपरेट कर लेंगे यानी कि 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर dx एंड यहाँ पे ये है हमारे पास दैट इज 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर. सो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx. अब ये दो हमारे पास सेपरेट इंटीग्रल्स हो गए तो हम क्या करते हैं इनको i1 एंड i2 से डिनोट कर देते हैं ताकि हम इन्हें इंडिविजुअली सॉल्व कर सके. i1 प्लस i2. सो लेट्स सॉल्व द i1. i1 जो है हमारे पास क्या है 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर dx. अब देखो हमने अभी अभी सीखा था कि होल स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे. तो यहाँ पे 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इसको रीअरेंज कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2. देन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमन लेना है यानी कि ए कॉमन लेना है. यहाँ पे -1 है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं हम यहाँ पे. सो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2. अब क्योंकि हमें b बाई टू ए होल स्क्वायर इसमें ऐड करना है एंड सब्ट्रैक्ट करना है तो b बाई टू ए यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/2. तो देखो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस हमने ऐड किया -1/2 स्क्वायर, हमने सब्ट्रैक्ट किया -1/2 स्क्वायर एंड -2. इसको देखो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 -1/4 -2. अब देखो ये जो फर्स्ट थ्री टर्म्स है हमारे पास वो नथिंग बट x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर हो गया क्योंकि इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास यही यही वाली थ्री टर्म्स आएगी. अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे 4 इंटू टू दैट इज 8, 8 प्लस 1 9, सो ये -9/4 हो जाएगा. अब हम क्या करेंगे इस माइनस से वापस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 9/4. 9/4 को मैं लिख सकती हूँ 3/2 का स्क्वायर एंड माइनस x माइनस 1/2 स्क्वायर. अब देखो ये वैल्यू हम वापस i1 में पुट कर देंगे तो i1 हमारे पास क्या हो जाएगा दैट इज इंटीग्रेशन 2 कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले लेते हैं dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे आ जाएगा 3/2 होल स्क्वायर माइनस
x माइनस 1/2 होल स्क्वायर। अब देखो हमने जो की कॉन्सेप्ट लिखा था उसमें dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पे x माइनस 1/2 स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे लेट, इसको एक नया वेरिएबल मान लेते हैं, दैट इज t, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, सो d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 1/2 एंड दिस इज d बाई डी एक्स ऑफ t। इसको इक्वेशन 1 पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 1, x को करेंगे तो 0, x को करेंगे तो 1 और माइनस 1/2 को करेंगे तो 0, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा dt बाय dx। dx को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो dx इज इक्वल टू dt, सो दैट इज सेकेंड। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम I1 में वैल्यू पुट कर देते हैं, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड पुट द वैल्यूज इन I1। अगर I1 में वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, I1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स dx की जगह हम dt पुट कर देंगे, 3/2 होल स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा, और यहाँ पे ही हो जाएगा t स्क्वायर। अब हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, 2 साइन इनवर्स x अपॉन a होता है, यहाँ पे t है, a क्या है यहाँ पे 3/2 एंड प्लस लेट्स से दैट इज c1, कांस्टेंट जो है हम कुछ भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने c1 अज्यूम कर लिया है। 2 साइन इनवर्स t की वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज x माइनस 1/2 एंड डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 2c1, एंड फर्दर हम एलसीएम लेके 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ पे, सो 2 साइन इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3, 2 से 2 मैंने कैंसिल आउट कर दिया एलसीएम लेके, अब प्लस 2c1, ये हमारे पास I1 की वैल्यू हो गई। अब I1 की वैल्यू हमारे पास आ गई, अब हमें I2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो I2 हमारे पास क्या है, लेट्स सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I2, 1 माइनस 2x, यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको 2 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर को एक नया वेरिएबल एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से u, दिस इज थर्ड, यहाँ पे हमने ये अज्यूम किया है। अब अगेन इसको भी डिफरेंशिएट कर लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, 2 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज du बाई dx। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 का 0 जाएगा, x का 1 और एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, एंड दैट इज du बाई dx। dx को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2x dx एंड दैट इज du, एंड दिस इज इक्वेशन फोर्थ। अब पुट द वैल्यूज from 3 and 4 to I2 में अगर वैल्यू पुट करेंगे तो देखो I2 हमारे पास क्या आ जाएगा, I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे 1 माइनस 2x dx जो है हमारे पास वो du हो गया, एंड डिनोमिनेटर में दैट इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ u। इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये u टू द पावर 1/2, माइनस 1/2 है तो माइनस 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1/2 प्लस 1, एंड यहाँ पे c2 नया कांस्टेंट ले लेते हैं। अब ये हो जाएगा u टू द पावर हाफ, एंड यहाँ पे दैट इज हाफ प्लस c2। अब u की वैल्यू पुट कर देते हैं और ये 2 ऊपर चला जाएगा, u की वैल्यू है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस c2। हमने कौन सी इक्वेशन से वैल्यू पुट करी, फ्रॉम 3 से u की वैल्यू। अब हमारे पास I1 भी आ गया, I2 भी आ गया, तो I की वैल्यू हमारे पास क्या थी, I1 प्लस I2, सो I1 की वैल्यू पुट कर देते हैं तो I1 हमारे पास क्या आया था, दैट इज 2 साइन इनवर्स 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2c1 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर एन प्लस c2। अब देखो 2c1 प्लस c2 को एक नया कांस्टेंट मान लेते हैं, सो 2 साइन इनवर्स 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस सी। तो c जो है हमारे पास वो क्या है, नथिंग बट 2c1 plus c2. This is the representation of another constant. So this is our final answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.